अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम सेट्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेट्स के बारे में है। ठीक है, सेट किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें ऐसी चीज़ें पाई जाएं, ऐसे नंबर्स, ऐसी एंटिटीज़ हों जिनको हम जानते हों, जिनको हम अच्छे तरीके से पहचानते हों, उनके ग्रुप को हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने नीचे दिए हुए सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब नोटेशन जो हैं वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो इस एक्सरसाइज में हम दो तरह की नोटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो है टेबुलर नोटेशन या टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, अभी ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें जो सेट नज़र आ रहा है ये सेट किस फॉर्म में है? ये टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स हों तो हम उनको करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, और इनको सेपरेट करने के लिए यानी कि अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान कॉमास डालते हैं। ठीक है, जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, ये हमारे पास जो सेट है अभी टेबुलर फॉर्म में है, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? सेट की ऐसी फॉर्म जिसमें हम ऑब्जेक्ट को या नंबर्स को, जो भी हमारे पास जो है वो एंटिटीज़ हैं, सेट के मेंबर्स हैं, उनको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, और उनको सेपरेट यानी कि अलग अलग करने के लिए हम कॉमास डालते हैं। ठीक है, तो ऐसी फॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस टेबुलर फॉर्मेशन को हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन यानी कि तरकीम सेट साज में लिखना है हमने। ठीक है, तरकीम सेट साज क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन सेट्स को जाहिर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स की कोई एक खूबी, कोई एक चीज़, कोई एक क्वालिटी लेके जो कि सब में कॉमन हो, उसको हम बयान करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सेट मौजूद है इसमें हम देखेंगे कि इनमें इन सब नंबर्स में कौन सी कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपने पूरा देखना है, पूरा सुनना है। अगर आपने आज का लेक्चर पूरा सुन लिया, ले लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा कभी भी आपको सेट्स के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगी। सेट्स को डिनोट कैसे करना है, सेट्स को पढ़ना कैसे है, ठीक है, सेट्स को रीड कैसे करना है, सेट्स को लिखना कैसे है, टेबुलर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बगैर स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, पूरा लेक्चर आपने सुनना है। ठीक हो गया, तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो हमारे पास जो सेट है उसकी जो एंटिटीज़ हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। ठीक है, 484। अब ये देखें, ये जो 4 है, 1 भी जो है वो स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का। ठीक है, तो इसी तरह ये जो सीक्वेंस है ये चलता जा रहा है अप टू 484। अब ये जो 484 है ये किसका स्क्वायर है? ये 22 का। हमें कैसे पता चलेगा? हम लिखेंगे
ज़ाहिर हमने स्क्वायर इसका यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। 484 तो हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इसका मतलब है 484 जो है ये किसका स्क्वायर है? 22 का। तो ये जो हमारे पास जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। क्या है? परफेक्ट यानी कि मुकम्मल मुरब्बा हैं, ठीक है। और ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 1 से शुरू हो रहे हैं और जा रहे हैं 22 तक। 484 किसका स्क्वायर है? 22 तक। अब इनमें जो कॉमन चीज़ आई है वो कौन सी है? कॉमन क्वालिटी क्या है? कि ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? स्क्वायर हैं। 1 जो ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 5 जो है 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर है। 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। इसी तरह नेक्स्ट स्क्वायर आएगा और ये अप टू 484 जाएगा, ठीक है। और 484 किसका स्क्वायर है? 22 का, ठीक है। ये हमने अभी लिखा है ना, अभी हमने देखा है, ठीक है। तो अब इनमें जो कॉमन चीज़ है, कॉमन क्वालिटी क्या है कि ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब अगर हम एक और चीज़ देखें तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, हकीकी अदाद हैं, ठीक है ना, हकीकी अदाद, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? हकीकी अदाद हैं। और हकीकी अदाद को हम जो है वो यानी कि जो सेट होता है हकीकी अदाद का, रियल नंबर्स का, वो उसको हम ये जो अदाद हैं उनको हम कुदरती अदाद भी कहते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स को, ठीक है। तो ये आएंगे हमारे पास नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम जो है वो कौन सा सेट यूज़ करते हैं? कैपिटल जो सिंबल है इनका वो है कैपिटल एन, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। अब सेट बिल्डर नोटेशन में हमने कैसे लिखना है? हम फर्ज कर लें कि ये हमारे पास कोई सा सेट ए है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं। जब भी हमने सेट को डिनोट करना है हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, ठीक है। कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। अब इन एंटिटीज़ के लिए हम जो है वो एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? एक्स यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास ये जो मैंने अभी अलामत यूज़ की है, अभी ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया है, ये किसके लिए है? ये सिंबल है सच दैट का, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन एंड एन belongs to natural numbers and n belongs to natural numbers where n ranges from 1 to 22, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे A is a set of all x such that x, ये जो हमारे पास सिंबल है ये किसका है? such that, ठीक है। such that x is square of n एंड ये जो ऊपर को सिंबल जा रहा है ये जो साइन है ऊपर को ये एंड के लिए, ठीक है। एंड n इज प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू, ये हमारे पास जो ई टाइप जो सिंबल है ये हमारे पास सिंबल है, इसका मानी क्या है? ये किस लिए है? ये किसको शो करती है? बिलोंग्स टू, ठीक है। प्रेजेंट इन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n रेंज फ्रॉम 1 टू 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम x भी लिख सकते थे, लेकिन x जो है वो x के लिए हम जो है x को हम ले रहे हैं किसके लिए? स्क्वायर के लिए, ठीक है।
ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, ये जो एंटिटीज़ हैं, इनको हम n से शो कर रहे हैं, ठीक है। और n जो है, n का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, x के, ठीक है। x such that x is the square of n, ठीक है। x is equal to square of n and n belongs to natural numbers where n range from 1 to 22। ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये 1 से लेके कहाँ तक हैं, यानी कि स्क्वायर्स है ना, ठीक है। n जो है ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ये 1 से लेके 22 तक, ठीक है। ये 484 किसका स्क्वायर है, 22 का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये नोटेशन जो आ गई है, ये कौन सी है, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। क्या है ये, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका बता दूं, ये ज़रा देख लें, ज़रा इस पे आपने गौर करना है। ए इज़ अ सेट फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स such that x is square of n, x is square of n and n is natural number, n is a natural number where n ranges from 1 to 22, ठीक है, 1 to 22। A is a set for all x such that x is square of n, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो x है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्क्वायर ऑफ n को, ठीक है। ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये क्या है, स्क्वायर ऑफ n, ठीक है। ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है। 1 जो है ये भी स्क्वायर है, 4 जो है ये भी स्क्वायर है, 9 जो है ये भी स्क्वायर है, तो ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, ठीक है, n के। तो x जो है वो स्क्वायर ऑफ n को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और n जो है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी से, ठीक है। वेयर n रेंज फ्रॉम 1 to 22। और n जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 22 तक, ठीक है। यानी कि n का स्क्वायर है, ठीक है। 484 जो है ये भी n का स्क्वायर है, सॉरी 22 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व हो गया। ये मैंने आपको जो इसको पढ़ने का तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन का, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। अब हम इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसके जो यहाँ पे जो हमारे पास सेट है, इसके मेंबर्स हैं 2, 4, 8, 16 अप टू 256, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये 2 है, 4 है, 4 कैसे आया, 2 2 ज़र 4, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर हमारे पास 8 आ जाता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 16 आ जाता है, 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सिलसिला जो है, ये सीक्वेंस जो है ये चलता जाएगा 256 तक, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम देखें तो ये जो 2 है, 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। 4 जो है ये इक्वल है किसके, 2 रेज़्ड टू पावर 2, ऐसे ही है ना, 2 2 ज़र 4। 8 की अगर हम बात करें तो 8 इक्वल आता है 2 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, कैसे, 2 बाई 2 बाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ठीक है। 16 को देखें तो 16 हमारे पास इक्वल आते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 4। 16 के बाद 32 आता है, 30 इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इस सीक्वेंस के हिसाब से चलें
तो 16 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद आएगा 64, 64 के बाद आएगा 128 और 128 के बाद आएगा 256। ठीक है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो जो 32 है ये 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो 64 है 2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद 128 है 2 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा, और 256 जो है वो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये 2 रेज़ टू पावर 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है 2 रेज़ टू पावर 8 तक। ठीक है, अब इनमें अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास ये 2 की पावर्स के हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और जो लास्ट है वो क्या है 2 की पावर क्या है यहाँ पे हमारे पास 8। ठीक है, 8 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन क्वालिटी है, कॉमन जो चीज़ है वो क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये 2 की पावर है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं A is a set such that is a set for all x such that x is equal to 2 raised to power n। ठीक है, n को हम जो है वो सब्स्टिट्यूट यानी कि n को हम एक्सचेंज कर सकते हैं किससे, 1 से। ठीक है, ये जो पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ये जो n है ये डिनोट कर रहा है पावर्स को। ठीक है, 2 रेज़ टू n, n किसको डिनोट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, पावर्स को। ठीक है, और पावर जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 तक। ठीक है, x इज 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स तो हैं ही, लेकिन रियल नंबर्स में ये जो कैटेगरी है कौन सी है, नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, कुदरती आदाद की। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n, यहाँ पे हम बात करेंगे n की। ठीक है, क्योंकि n चेंज हो रहा है, n चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, n रेंज फ्रॉम 1 टू 8। ठीक है, ये देखिए ना, 1 से शुरू होके कहाँ तक गया, 8 तक। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। ठीक है, ये जो हमारे पास सेट था टेबुलर फॉर्म में, इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। आपने बस उनमें देखना है कि इनकी कॉमन क्वालिटी क्या है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने जो है वो x को लेके A is a set for all x such that x is equal to 2 raised to power n। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, 2 रेज़ टू पावर n, और n क्या है, जो पावर चेंज हो रही है। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n रेंज, यानी कि n जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी कि इसको अगर पढ़ना कैसे है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, A is a set for all x such that x is 2 raised to power n। ठीक है, एंड n is नेचुरल नंबर। ठीक है, n जो ये कुदरती अदद है, नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 8। आप ये भी लिख सकते हैं नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 8, और फ्रॉम 1 to 8 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रेंज यानी कि ये कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, 1 से शुरू होके 8 तक जा रहा है, 1 to 8। ठीक है, ये इस सेट बिल्डर नोटेशन में जो हमारे पास फॉर्मेशन है
ये इसको पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये जो सेट है इसके जो एंटिटीज़ हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 0 +-1 +-2 अप टू +-1000। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस जो है ये किसको शो कर रहा है, ये इंटीजर्स को शो कर रहा है। किसको? इंटीजर्स को। किसको शो कर रहा है? इंटीजर्स को। ठीक है, और इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स जो हैं ये ग्रुप हैं। ये इंटीजर जो है एक ग्रुप है ऐसे नंबर्स का जिसमें 0 भी आ जाता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 0 के साथ साथ जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट है ये ग्रुप है किसका? इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स जो है, इंटीजर ऐसा ग्रुप है नंबर्स का जिसमें 0 और तमाम जो पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम आसानी से लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी हम इसका जो है वो सेट का नाम चेंज कर लेते हैं बी। ठीक है, बी इज अ सेट फॉर ऑल एक्स such that x belongs to integers। इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल जी से शो करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के सेट को हम किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। ठीक है, एंड x रेंज फ्रॉम 0 to 1000। ठीक है, ये इसको जो है वो लिखने का तरीका है। ठीक है, इस सेट को हम इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, B इज अ सेट फॉर ऑल x सच दैट, ये जो सिंबल है इसको हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट x बिलोंग्स टू z। z किसके लिए हम यूज करते हैं? इंटीजर्स के लिए। ठीक है, एंड x रेंज फ्रॉम 0 to 1000। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने जो है वो पिछले दोनों पार्ट्स में n यूज़ की है और यहाँ पे सर ने जो x यूज़ की है। अब देखें हमारे पास जो पिछला पार्ट था उसमें हमने x को लिया था 2 रेज़्ड टू पावर n के इक्वल। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं किए, हमने कहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं? स्क्वायर्स हैं, मुरब्बे हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास नंबर अभी ये जो 4 आया है ये है तो स्क्वायर 2 का, लेकिन ये कैसे आ रहा है? 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो ठीक है 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, और ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, इसी तरह ये टेट्रा है, ये पेंटा है, आगे पावर्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो हमने x को जो है वो इक्वल लिया था 2 की पावर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे नंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को हम जो है वो इस तरह, ये जो हमारी एंटिटीज हैं इनको हम डायरेक्ट जो है वो x के इक्वल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था इसको भी हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका जो है वो जो पढ़ने का तरीका है वो आपको लिख देता हूँ। ठीक है, बी इज़ अ सेट, सेम मेथड है, बस आपने थोड़ा सा जो है वो इस पे गौर करना है। बी इज़ अ सेट फॉर ऑल एक्स, एक्स यानी कि जितने भी नंबर्स हैं इसमें, जितनी जितनी भी एंटिटीज हैं। ठीक है, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर
फ्रॉम 0 to 1000। ठीक है, ये इस जो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है इसको पढ़ने का तरीका है। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें जो सेट के हमारे पास मेंबर्स हैं वो हैं 6, 12, 18 अप टू 120। ठीक है, अब आपने इस सेट के मेंबर्स पर ज़रा ध्यान देना है, गौर करना है। ये देखिए, ये हमारे पास सीधा सीधा 6 का टेबल चल रहा है। ठीक है ना, ये जो 12 है, 6 1 ज़ा 6, 12 जो है ये भी 6 का मल्टीपल है, 18 ये भी 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 के टेबल में आ रहे हैं ना। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। इसी तरह ये जो सीक्वेंस है ये चलता जाएगा अप टू 120। ठीक है, अप टू 120। ठीक है, यानी कि ये जो 120 है ये भी 6 का मल्टीपल है। ठीक है, 6 को हम 20 तक जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 20 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, 6 10 ज़ा 60 ना, तो 6 10 ज़ा 60, 60 में 60 ऐड करें तो हमारे पास 120 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास सेट के जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में सेट बिल्डर नोटेशन, यहाँ पे हम अपना सेट ले लेते हैं सी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, मल्टीपल्स हैं किसके, 6 के। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हम इनको जो है वो x की फॉर्म में नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम इनको जो है वो n की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, C is a set for all x such that x is equal to 6 multiplied by n। 6 मल्टीप्लाइड बाई n। n किसको शो कर रहा है, ये 6 को, 12 को, 18 को। ठीक है, यानी कि अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो 6 आएगा, n चेंज होता जाएगा। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखें ना, जब हम टेबल शुरू करते हैं तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो ये जो n है ये वो जो काउंटिंग बढ़ रही है ना, 1 2 3 4, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो x जो 6 है इसको हम n से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, x such that x is equal to 6 multiplied by n। ठीक है, and n belongs to नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n जो है वो नेचुरल नंबर है ये हमारे पास। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। वेयर n range from where n range from 1। अब 1 कैसे आ गए यहाँ पे, देखिए ना, 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 6 आएगा ना। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आएगा, यानी कि n चेंज होता जाएगा। 1 से शुरू हो रहा है ना। ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, 1 से। तो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से करवाएंगे 12 आ जाएगा, यानी कि चेंज करते जाएंगे। n रेंज फ्रॉम 1 टू 20। 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, यानी कि 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो जो सेट था जो कि टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था उसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, तो मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये सेट को लिखने के एक ऐसा अंदाज है जिसमें हम सेट की कोई ना कोई जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हुए हम सेट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेट के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।